समझता क्या है शुगा का बच्चा। अब मैंने उससे ना कभी बात नहीं करनी। अब इसके दिल में ना जो आए वही करे। कौन सा इसने मुझे बताना होता है कुछ। सो आर्मी, जहाँ पर जिमिन शुगा से नाराज़ है क्योंकि शुगा ने जिमिन को कुछ भी नहीं बताया कैसे त्यों का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर क्या क्या हुआ इस बारे में। तो इस बात को जानकर जिमिन जो है वो शुगा से नाराज़ है। तो आर्मी, तभी जिमिन को बाहर से किसी की आवाज़ आती है। ओफो, अब कौन आ गया इतनी रात को। सो आर्मी, जिमिन उसी टाइम उठती है और विंडो से बाहर देखती है। शुगा, ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है और ऊपर से इतनी ज्यादा सर्दी है। अब ये लड़का मुझसे क्या चाहता है। सो आर्मी, तभी शुगा की नज़र जिमिन पर पड़ती है। जिमिन, ओ शिट शिट शिट, इसने मुझे कहीं देख तो नहीं लिया। देख भी लिया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिल में है वही करे। वैसे भी मैं होती कौन हूँ इसकी लाइफ में इंटरफेस करने वाली। वैसे अगर ये मुझे समझता ना तो मुझे सब कुछ बताता, लेकिन जिस तरह क्यों खड़ा है। बाहर कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। मुझे यकीन है जिमिन, चाहे तुम मुझसे जितना मर्जी नाराज़ हो लेकिन तुम आज बाहर ज़रूर आओगे। मुझे यकीन है अपने प्यार पर और मुझे यकीन है तुम पर। तुम बाहर आज रात ज़रूर आओगी, ज़रूर। और मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली। आखिर मैं क्यों जाऊं इसके पास। जो इसको करना है ना वो करे मेरी बला से। मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती सर्दी में। कब से ये इसी तरह इस सर्दी में खड़ा है और ऊपर से स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई। अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा इसके पास, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ खड़े खड़े इसकी तबीयत ख़राब हो जाए। सो आर्मी, तभी जिमिन भागते हुए शुगा के पास जाती है। ये इंसान कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। शुगा, जिमिन तुम आ गई। मुझे आना ही पड़ा। तुम में कोई अकल वकल है, बिल्ली की शक्ल नमा के आदमी। जब तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में हूँ और ऊपर से इतनी सर्दी हो रही है तो तुम अपने घर चले जाते ना। यूं सर्दी में रुककर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो सुन लो मिस्टर मीन यूंगी। हाँ शुगा, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ मैं तुमसे गुस्सा थी, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि तुम इतनी सर्दी में यूं बाहर रुक कर अपनी तबीयत खराब करो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू, आई रियली रियली डू। ओह माय गॉड, कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। जिमिन, क्या सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया। क्या क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो। कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा। अगर ये ड्रीम है ना तो कभी मैं इस ड्रीम से बाहर नहीं आना चाहूँगा। ओ हेलो, ये तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, ये हकीकत है। अपनी ये ख्वाबों की दुनिया से ना बाहर आओ। मैं क्या बोलना है जल्दी से बोलो, ऊपर से इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। जिमिन, विल यू मैरी मी। यस शुगा, आई विल मैरी विद यू। थैंक्स जिमिन, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मेरे प्यार को भी समझने के लिए। तुमसे इतना प्यार करता हूँ जिसकी कोई हद ही नहीं। आई लव यू सो मच माई मोची बेबी। गुड मॉर्निंग बेबी। बच्चे को अच्छी नींद आई। क्या मेरा बच्चा अब ठीक है। यस अंकल, अब मैं ठीक हूँ पहले से। ये तो बहुत अच्छी बात है माय बेबी। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी बारबी डॉल अब पहले से ठीक है। इधर आओ बेबी डैडी के पास। जंकुक, आप ना बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा वाले। ओह अच्छा जी प्रिंसेस। जी हाँ, आप बहुत बुरे हो। बस आपके ना जो ये लिप्स पर तिल है ना, बस यही अच्छा है। अच्छा, मैं बुरा हूँ, बस मेरा लिप्स पर जो ये तिल है ना वो अच्छा है। गुड मॉर्निंग ताए। अब ये कौन है। चीनू, तुम यहाँ पर। तुमसे फिर मिलकर खुशी हुई। पहले सॉरी करती हूँ कि इस तरह अचानक आपके रूम्स में आ गई मैं। हाँ वैसे जीनू, गलती तो तुमने की है।
जंकुक आप भी ना। ताई तुम इसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब कैसी हो। जीनू पहले से ना मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। बिल्कुल मेरा बच्चा अब ठीक है क्योंकि उसका डैडी जो उसके पास है। ये कहा ना बेबी, को तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बताओ ताई बेबी, क्या मैंने कुछ गलत बोला है? नहीं नहीं जंकुक, भला तुम कुछ गलत बोल सकते हो? जंकुक तुम भी ना। ताई इसे छोड़ो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। चलो बेबी, मैं तुम्हारे फ्रेश होने में मदद करता हूँ। नहीं जंकुक तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। जंकुक यस स्वीटहार्ट। चलो अब नखरे वखरे छोड़ो और आओ मेरे पास। शर्म तो आप में है ही नहीं। चलो बेबी, पहले हम आपके पाँव को वॉश करते हैं। पर जंकुक क्यों? वैसे मैं खुद भी कर सकती हूँ। बेबी पाँव इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड है जिसे साफ करना है। शायद रात जब मैं आपको क्लीन कर रहा था मुझे नज़र नहीं आया। लो मैं अब साफ कर देता हूँ अपनी जान के। शायद तुम ना मेरी ज़िंदगी में आई हुई एक एंजल हो। आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू। ऐसे ही हमेशा मेरे पास रहो, मेरी बाहों में, मेरी ज़िंदगी में। शुगा ब्रो, बाकी बातें एक साइड। जब से हमारे डेवल की शादी हुई है तायोंग से, उस दिन से हमें डेवल के घर का मज़ेदार और लजीज लजीज खाना खाने का मौका मिला है। वरना ऐसी किस्मत हमारी कहाँ। सच में यार, ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी है। पहली बार जो तुमने कोई अच्छी बात की है ये तो है। पहले तो हमें डेवल के घर का ना पानी भी नसीब नहीं होता था, लेकिन जब से शादी हुई है ना, हमारी ताई इस घर में आई है। हमें डेवल के घर का खाना क्या, हम जब चाहे डेवल के घर में सो भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। मैंने सुना था शादी के बाद इंसान बदल जाते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। शुगा वो तो बातें ठीक है, लेकिन तू अपनी खैर मना बेटा, अगला नंबर तेरा ही है। वैसे बता तो सही, कल रात जिमिन को प्रपोज कर दिया था, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, एक्सेप्ट कर लिया मोची, सॉरी डेढ़ फुटी ने तुम्हारा प्रपोजल। खबरदार चेहो, अगर तूने मेरी मोची को डेढ़ फुटी कहा तो सिर्फ मोची को मैं ही डेढ़ फुटी बुला सकता हूँ और कोई नहीं। अगर तुम दोनों ने अपनी बकवास अभी बंद ना की तो एक एक मुक्का ना मैंने दोनों के मुंह पे मारना है। उसे बोली ही जा रहे हो। सो आर्मी, अभी सारे ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तभी हमारे तेको की एंट्री होती है डाइनिंग टेबल पर। अगर मैं तुम लोगों को जाने का बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम सब मेरे घर में ही पड़े रहोगे। जब भी मैं तुम लोगों को देखता हूँ यहीं पे मेरे घर पे होते हो। तो शाबाश, खाना खाओ, निकलो मेरे घर से बाहर। जंकुक कैसी बातें कर रहे हो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये सब ना मेरे भाई बहन है, ठीक है? जब तक मैं चाहूँगी ना ये इस घर में रहेंगे। खबरदार जंकुक, अगर आपने इन सबको यहाँ से जाने का बोला, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी अगर आपने ऐसा किया। जो हुक्म जंकुक की जान, जंकुक की क्या मजाल जो मैं अपनी बेबी गर्ल का हुक्म ना मानूं। अच्छा मेरा बच्चा वैसा ही होगा जैसा आप बोलोगे। चलो शाबाश, अपना मूड ठीक करो। सो आर्मी, इसके बाद सब मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अच्छा गाइस, मुझे ना आप सबसे एक बात करनी है। मैंने जिमिन को कल रात प्रपोज़ किया था, तो हम दोनों ने बहुत ही जल्दी शादी का प्लान बनाया है। सो मैं पूछना चाहता हूँ अपनी प्यारी बहन ताई से। तो बताओ ताई, तुम्हारा भाई कब शादी करे और कब जल्दी से तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारी भाभी बनाए? क्या? सच में? ये तो बहुत बड़ी
गुड न्यूज़ है। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा कि कब जिमिन मेरी भाभी बनेगी। सो हम ऐसा करते हैं, इसी फ्राइडे को ना शादी रख लेते हैं। बोलो ना जंकुक, मैंने ठीक कहा ना? जी मेरी जान, आपने ठीक कहा। चलो फिर डन हो गया। अब शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूँगी। अच्छा बेबी, जैसा करना होगा वैसा ही करना, लेकिन पहले मेरी जान खाना खा लो, उसके बाद मेरा बच्चा आपने मेडिसिन भी लेनी है, ठीक है? अब शादी के चक्कर में अपनी मेडिसिन को नहीं भूलना। उनको खा रही हो ना? शाबाश, दैट्स माय गर्ल। थैंक यू सो मच ताई, थैंक यू सो मच। जो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, थैंक। ओफो, प्लीज़ जिमीन, अब थैंक्स बोल कर ना मुझे शर्मिंदा मत करो। जैसा कि तुम मेरी सिस्टर हो, वैसे ही शुगा मेरा भाई, और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मैं इस शादी को खुद अरेंज करूँ। सो ये बात तो तय रही, जब तक शादी नहीं होती जिमिन इसी घर में रहेगी और जिमिन की बारात इसी घर से जाएगी। ताए कहीं डेवल गुस्सा ना हो जाए, एक दफ़ा तुम जंकुक से खुद पूछ लो। ओहो जिमिन, इसमें गुस्से वाली कौन सी बात? चलो मैं तुम्हारे सामने ही ना खुद जंकुक से पूछती हूँ। देखो जंकुक, जब तक शादी नहीं होती ना जिमिन इसी घर में रहेगी और जिमिन की बारात भी ना यहीं से जाएगी। जी जी बिल्कुल मेरी जान, मेरी क्या मजाल जो मैं आपका हुक्म ना मानूं। बिल्कुल मेरा बच्चा वैसा ही होगा जैसा आप चाहोगे। अगर मेरी बेबी को इस तरह खुशी मिलती है तो बिल्कुल मेरी जान इसी तरह होगा। बस मेरी प्रिंसेस, आप खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए? देखो जिमिन, मैंने कहा था ना कि मैं कुछ कहूँ और जंकुक मेरी बात ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ ताए, बिल्कुल। ताए मेरी जान, ब्रेकफास्ट करने के बाद रूम में आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सो आर्मी, जंकुक के जाने के बाद ताए को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ये किसकी कॉल आ रही है? उठाकर देखती हूँ। हेलो जी, कौन? ताए, मैं नैन्सी बात कर रही हूँ। क्या? नैन्सी, तुम? सो आर्मी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और हाँ साथ में मुझे प्लीज़ फॉलो भी कर देना।